नाम मेरा सोनम है। पढ़ाई में मैंने मास्टर किया सोशियोलॉजी से। और पढ़ाई शुरू में जब मैंने, यहाँ कितने लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी है? हाथ उठा लीजिए। वो हाथ उठाए रखे जिन्होंने ग्रेजुएशन नौकरी के लिए की थी। वो हाथ उठाए रखेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन नौकरी के लिए की थी। जिन्होंने ग्रेजुएशन नौकरी के लिए की थी। लगभग क्या हुआ? किसने की थी? शादी के लिए? ऐसे भी बहुत सारे भाई। शादी में बताना पड़ता है कितना पढ़ा लिखा है ये या पढ़ी लिखी है ये। यूपी वाले हैं भाई, सच्चाई छुपाने में क्या जाता है? सच है ये, एक्सेप्टेड, ऐसे ही है ना। चलिए, वेरी गुड। देखो, मैंने तो पढ़ाई जब मैं कर रही थी मैंने पैसे के लिए की थी। मुझे किसी ने बोला था अच्छा पढ़ लोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। ये लाइन किस किस ने सुनी है? अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये अमूमन लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की परिभाषा है। क्या ये सही है? यही परिभाषा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के अंदर बताई जाती है। सच बताना, अगर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को पता होता कि पैसे कहां से आते हैं तो वो खुद ना कमा रहे होते। अमीरों की डेफिनेशन ही अलग थी, मुझे नहीं पता था। हालांकि फिर भी मैंने मास्टर जो अपनी ग्रेजुएशन है वो मैंने साइंस साइड से कंप्लीट की, लेकिन मास्टर मैंने सोशियोलॉजी से किया। कारण ग्रेजुएशन करते हुए ये समझ में आ गया था कि पैसा सच में बड़ा कहां से आएगा। बता दूं आपको, पैसा सच में बड़ा कैसे आता है? बता दूं? आवाज नहीं आई। बता दूं? इधर से बता दूं? मुझे किसी ने बोला समय ही धन है। किस किसने सुना ये लाइन? बता दीजिए। समय ही धन है, किस किसने सुना है? हमारी मम्मी भी बोलती थी समय ही धन है, समय को वेस्ट मत करो। बड़े बुजुर्गों से सुना था समय बहुत बड़ा धन है, इसे वेस्ट मत करो। भाई माइक मजा नहीं है। हमेशा फंक्शन में कोशिश करा करो माइक ज्यादा अच्छा हो। कॉलर भी नहीं चलेगी तो मेरी मम्मी ने पैदा करते समय मेरे गले को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। बोला पता नहीं बड़े लीडर बनेगी शायद। नहीं आएगा, कोशिश करेंगे वॉइस पीछे तक पहुंचाने की। आ रही है क्या? आ रही है। नाउ, समय ही धन है, ये मैंने सुना था, आपने भी सुना था। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ गया था। और वो कंफ्यूजन था कि ये बच्चा क्यों बॉटल के साथ खेल रहा है। वो कंफ्यूजन ये था कि 24 घंटे परमात्मा ने भिखारी को भी दिए और अंबानी को भी दिए। क्या ये सही? ऐसा तो नहीं कि अंबानी को 25 घंटे दिए और गरीब को 23 घंटे। उसने सबको बराबर वक्त दिया है। और अगर समय ही धन है तो सबके पास धन बराबर होना चाहिए था। क्या एग्री करेंगे मेरे साथ? समय तो बराबर दिया परमात्मा ने सबको, धन सबके पास बराबर क्यों नहीं है ये बताइए। ऐसी एक मीटिंग में जाने के बाद समझ में आया था कि समय धन है, लेकिन समय धन के साथ एक फॉर्मूला काम करता है। वो फॉर्मूला है स्किल मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू मनी। आप जितने स्किल्ड हैं और उस स्किल के साथ आप जितने घंटे लगाएंगे उतना आप आमदनी कमाएंगे। क्या इस वाली बात से, परिभाषा से सहमत है? 100 रुपए पर आवर का अगर कोई मजदूर काम करता है 8 घंटे, यानी मजदूर की स्किल क्या है? 100 रुपए प्रति घंटा। सब्जी बेचता है कोई, रिक्शा चलाता है कोई, 100 रुपए प्रति आवर मान लेते हैं कि वो कमाई करता है। 8 घंटे काम करेगा, पर डे कितना कमाएगा? 800 घंटे, 800 रुपए। महीने का 24,000। मैंने बोला ये रिक्शे वाला और भाजी वाला और सब्जी वाला और ऑटो वाला, लेकिन आज इंजीनियर की भी सैलरी नहीं है क्या? हेलो, हाँ जी, बात समझ पा रहे हैं मेरी? पापा के लाखों रुपए लगाने के बाद 100 रुपए पर आवर की स्किल है एज पर मार्केट। यही है ना? आज एक बच्चा इंजीनियर बनके कितने की नौकरी ले रहा है? 20,000 से लड्डू बटता है। 20,000 मिल जाए ना तो लड्डू बटता है। फिर बच्चे को अच्छी नौकरी मिल गई है। और ये स्किल किसकी है? डिग्री वाले की। तो फिर अंतर क्या रहा? फिर वो जो ठेला चलाता है, क्या अंतर रहा बताइए? यहाँ पर एक और डेफिनेशन समझ में आई। अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ लो तो सैलरी ज्यादा मिलेगी। अच्छे कॉलेज में IIT से इंजीनियरिंग करो, है ना? IIT जी से पढ़ो। ये रियलिटी है यूपी बिहार
भी व्यापार सिखाया जाता है। यूपी और बिहार में रोजगार सिखाया जाता है। रोजगार में क्या करना है? नौकरी। और सरकारी नौकरी हो तो बस लड़के के दहेज में गाड़ी पक्की। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इट मीन्स इतना ज्यादा नौकरी के प्रति यहाँ पर इंटेंशन हो चुकी है लोगों की कि पैसे लाखों लगाने के लिए, अंडर टेबल देने के लिए माता पिता तैयार है, खेत बेचने के लिए तैयार है, घर गिरवी रखने के लिए तैयार है। क्या ये सही है? और हकीकत बता रही हूं कि पैसा आता कहां से? स्किल मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू मनी। और ये मैं फॉर्मूला नहीं बता रही, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने फॉर्मूला दिया है कि धन बनाने का यही फॉर्मूला है। मैं पढ़ रही थी, या कोई भी माता पिता ज्यादा पैसा इसलिए लगा रहा था कि उसके बच्चा का फ्यूचर मस्त हो जाए, बढ़िया हो जाए। लेकिन पता ही नहीं है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को की गलती हो रही है, गड़बड़ हो रहा है। खुद कर्जे में जिंदगी निकल रही है और बच्चे की नहीं होता तो एजुकेशन लोन ले लेता बच्चा। ऐसा ही करता है पढ़ाई में। एजुकेशन लोन किस किस को पता है? हेलो, किस किस को पता है? लेते हैं बच्चे, पढ़ाई के लेते हैं। मैं पढ़ाई बुरा नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर मेरी कोई इंटेंशन नहीं है पढ़ाई को बुरा कहने की। लेकिन अगर आप पढ़ाई सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो तो फिर गलत कर रहे हो। पढ़ाई आप डिग्री लेने के लिए करो, पढ़ाई आप नॉलेज लेने के लिए करो, पढ़ाई आप ज्ञान बढ़ाने के लिए करो, पढ़ाई आप समाज में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए करो। लेकिन पढ़ाई नौकरी के लिए कर रहे हो तो फिर गलत कर रहे हो। अगर आप पढ़ाई पैसा कमाने के लिए कर रहे हो तो फिर गड़बड़ है। ज्ञान के लिए कीजिए, क्योंकि मार्केट में मैं मैक्सिमम देख रही हूँ कि जो मस्त मौला बच्चा पढ़ता है ना, 3rd डिवीजन आता है, वो मस्त मौला सच में। और जो 1st डिवीजन है ना, ये ज्यादा डिप्रेशन में जाता है, ये सुसाइड करता है। क्या ये सही है? अच्छे बच्चे को मरते हुए देखा है सबने, मस्त मौला को वो अच्छा पढ़ ये रहा था कि मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, पर होता ऐसा अब तक नहीं होता है। उसे लगता है मेरी जिंदगी वेस्ट हो गई, मैंने जिसमें पढ़ा था वो तो हुआ ही नहीं। माता पिता को इतनी उम्मीदें हो जाती क्योंकि बच्चा फर्स्ट आता था, यही हमारी दुनिया बना देगा, यही हमारे घर को जन्नत बनाएगा, यही हमारी सारी खुशियां पूरा करेगा। बच्चे पे इतना बर्डन आ जाता है, और जब उसे हकीकत पता लगती है दुनिया की, नौकरी जब करने जाता है तो लगता है ये तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, और वो डिप्रेशन में। मैं ये हर अच्छे स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट होगा तो रिलेट कर रहा होगा, शायद को रिलेट कर रहा होगा। मैं भी अच्छी स्टूडेंट थी, इसलिए अपनी परिभाषा बता रही हूँ, इसलिए अपनी बातें बता रही हूँ। जिंदगी में रास्ता नहीं दिखता ऐसे बच्चों को, तो उन्हें लगता है कि यार जिंदगी हमारी बेकार है। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे का जब मार्क्स कम आता है, ऐसा लगता है सुसाइड कर लो, ऐसा लगता है। हमारे 5 मार्क्स भी कटते थे तो हम बहुत रोकते थे, ये कैसे कट गए? कौन कौन रोका? हर अच्छा बच्चा रोया होगा, ये क्यों कटा? और हम कहीं सबसे ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं। आपके घर में अगर अच्छे बच्चे हैं तो कृपा करके उन पे ज्यादा प्रेशर मत बनाइए, 100% मत बनाइए। अगर बच्चा अच्छा है, जिंदगी की हकीकत को समझिए। ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर किया सोशियोलॉजी में, मैथ से ग्रेजुएशन, और मास्टर साइड चेंज। क्यों? क्योंकि पता लग गया था पैसा कहां पे, और पैसा समझ में आया था नौकरी में नहीं है। किसी ने बताया बेटा तुमसे भी कम स्किल का एक बंदा होता है, खोलता हलवाई की दुकान, तुमसे भी कम स्किल है उसकी स्किल 10वीं पढ़ा हुआ, अरे 10वीं भी नहीं पढ़ा हुआ, हलवाई में दुकान खोलता है, 100 रुपए प्रति आवर की स्किल होती है, और अपने जैसे स्किल वाले 100 लोगों को अपने यहाँ पर काम पे होता है। ध्यान देना, स्किल कितने की है? 100 रुपए वाली। बंदे कितने रखे हैं? 100। हर व्यक्ति काम कितना कर रहा है? 8 घंटा। 100 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया पर डे की इनकम? हेलो, कितना हो गया? गॉट माय पॉइंट? समय इसके लिए धन है। समय किसके लिए धन है? उसके लिए जो समय को मल्टीप्लाई कर पाए, अदरवाइज समय धन
समय धन किसके लिए, समझ में आया आज फॉर्मूला? जो मम्मी पापा बड़े बड़े बुजुर्ग और बड़े बड़े लोग बोलते थे कि समय धन है, और समझ में आओ समय धन किसे बोलते थे? आप जितनी बड़ी नेटवर्क का निर्माण करके अपने समय का मल्टीप्लाई कर लोगे, वो समय आपके लिए धन बन जाए। 2 करोड़ रुपए मुझे इसलिए आए क्योंकि मैंने समय को धन बनाया। कैसे बनाया? मैंने अकेले काम थोड़े किया। ये बात समझ में आ गई थी जब ग्रेजुएशन कर। क्या पॉइंट क्लियर कर पा रहे हो? Yes. आपके पास ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने समय को मल्टीप्लाई कर पाएंगे? रोटी दाल चावल परमात्मा की कृपा से किस किस का चल रहा है तो खा लो ईमानदारी से। उस ऊपर वाले के शुक्रगुजार हो जाओ, ध्यान देना, उस ऊपर वाले के शुक्रगुजार हो जाओ कि रोटी दाल चावल के लिए आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ रही जो एक मजदूर करता है। क्या पॉइंट यहाँ पे क्लियर है? और जब परमात्मा आपको रोटी दाल चावल से ऊपर उठा देता है ना, तो आप एक सशक्त व्यक्ति हैं, और सशक्त व्यक्ति को समाज निर्माण में अपने वक्त को देना चाहिए। भाई जिसको रोटी दाल चावल की भी दिक्कत है, उसको रोटी दाल चावल कमाने दीजिए। और अगर आप रोटी दाल चावल से ऊपर हैं तो चेक कीजिए आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को और ग्रोथ कराने में क्या मदद कर रहे हैं। जब मुझे मेरी मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी ना, तो मैं रोड पे खड़े हुए मजदूरों को काम करते हुए 5 मिनट निहार के देखती थी। कितने लोगों ने देखा मजदूरों को काम करते हुए? हाँ जी, सच बताना, इतनी मेहनत बिजनेस को बिल्ड करने में लगाई है क्या? हेलो, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, इतना मेहनत सच में बिजनेस बिल्ड करने के लिए लगाई है? इसलिए कभी गिव अप करने का मन नहीं किया। मैंने कहा इतनी मेहनत तो की नहीं, परमात्मा का शुक्र गुजार है कि रोटी दाल चावल के लिए मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मैं इतनी मेहनत अपने सपनों के लिए कर रही। मैं इतनी मेहनत, जितनी मेहनत एक मजदूर रोटी के लिए करता है, अगर सपनों के लिए कर जाऊं, मजाल है सपना पूरा ना हो। तो आपका नियत है उतनी मेहनत करते ही भाई। हैबिट्स में आऊंगी, आपको बताऊंगी, लेकिन जिंदगी का बता रही हूं बड़ा, क्योंकि 6 साल सैलरी बराबर इनकम आती थी। सैलरी बराबर समझते हैं? 10,000, 5,000, 6,000, वो भी कभी आती थी और कभी, और बहुत बड़ा मौका था कि उस समय पेरेंट्स छुटवा देते थे, बोला नहीं करते। ऐसे फंक्शन में आती थी तो टिकट के पैसे लेने पड़ते थे, क्योंकि फंक्शन आपके पड़ोस में नहीं होता। हम गाजियाबाद रहते थे, फंक्शन दिल्ली हुआ करता था, तकरीबन 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और हर बार क्योंकि स्टूडेंट है पैसा मांगना पड़ेगा। रोटी दाल चावल की दिक्कत नहीं, लेकिन मीटिंग अटेंड करने के लिए पैसे की बड़ी दिक्कत है। समझ रहे हो मेरी बात को? मीटिंग अटेंड करने के लिए पैसों की दिक्कत थी। पेरेंट्स बोलते थे जब तुम बिजनेस कर रहे हो इतना तो कमाओ। थैंक गॉड पेरेंट्स ने ऐसा बोलना शुरू किया, उस समय पैसा लगा था। सीरियसली तो 50-100 रुपए में इतना ज्यादा खाना देते नहीं है। एक्चुअली उन्हें ऐसा लगता था कि इतने सालों से लगातार काम कर रही है, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, अगर हम इसको पैसे नहीं देंगे तो मीटिंग में नहीं जाएगी, मीटिंग में नहीं जाएगी तो काम छुड़वाने का काम कर रहे थे। ऐसा थोड़े सोचते थे, हमें लग रहा था सोचते हैं, लेकिन वो हमारी केयरिंग के चक्कर में जाने अनजाने हमसे व्यापार छुड़वाना चाहते, क्योंकि शुरुआती दौर में यकीन मानना कई बार सफलता नहीं मिलती, सच में नहीं मिलती है सफलता। लेकिन उस समय क्या अपने आप को बांध पाओगे? पैसा आता है तो कोई भी टिक जाए बॉस, असली लीडर हो, जब पैसा ना आए तो भी। जिंदगी के 9 साल एवरेज इनकम बिताया और जिंदगी के 1 साल ऐसी इनकम कमा ली जो जिंदगी के 72 साल तक भी नहीं कमा पाते। क्या ये सही है? कारण पता लग गया था कि असली पैसा किधर है, समय मल्टीप्लिकेशन। क्या यहाँ वाला पॉइंट क्लियर है? असली पैसा किधर है? समय के मल्टीप्लिकेशन में, और समय का मल्टीप्लिकेशन बिजनेसमैन करता है या इन्वेस्टर करता है। और मैं कोई अंबानी के घर की नहीं हूँ कि फैक्ट्री लगा दूंगी, और मैं कोई अंबानी के घर की नहीं हूँ कि कोई कंपनी खोल दूंगी ईशा अंबानी की तरह। उसके पिताजी जियो खुलवा देंगे। तो ईशा अंबानी को किसने जियो खुलवाया? पिता ने ना, पैसे पिता ने लगाए ना। तो हमारे लिए तो ऐसा कोई नहीं बैठा ना ऊपर करोड़ों और
गिरकर आप उठो नहीं, ये सबसे बुरा है। गिर गए कोई बात, आपने उसके बाद कितनी तेजी से बाउंस बैक किया ना, ये आपकी सफलता निर्धारित है। गॉट माय पॉइंट? समझ गए क्या? जब मैं कई बार गिरी, कई बार खत्म हुई, कई बार फिर से शुरुआत की, इन बच्चों को कुछ ज्यादा समझ आता है। ये सोच रहा अभी जो प्लान दिखा, इसको भेज दो प्लान दिखा, रुक ही नहीं रहा है, ठहर ही नहीं रहा है। नाउ तो मैं बोलना चाह रही थी कि कई बार गिरेंगे, कई बार उठेंगे, और कई उस बार गिरने और उठने में कई बार टीम बनेगी और टीम टूट जाएगी। किस किस के साथ ऐसा होगा? बन रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है, बन रही है। पहले छोड़ो, ये दूसरा सवाल पूछे, किसी की टीम बनी ही नहीं है, वो हाथ उठाएगा। टूटेगी तो बाद में तो बनेगी ना, तो बन किस किस के लिए वो हाथ उठाइए? किसकी बनकर टूट रही है वो हाथ उठाइए। अभी दोनों हाथ उठाए रखिए, जिसकी बन नहीं रही है और जिसकी बन के टूट रही है, बाकी का क्या होगा? ना बनने वाली लिस्ट में हो, ना बनने वाली लिस्ट में हो, क्या हो यार? क्या है? अच्छा, कितने काम नहीं कर रहे वो हाथ उठाओ। ये ऐसा बोल रहे कि काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे तो मीटिंग में क्यों आते? भाई साहब गलत सवाल। कितने लोग अभी भी सोच रहे हैं कि करूं कि नहीं करूं? चलो वो हाथ उठाओ, ईमानदारी से, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं? कहीं भी हाथ क्यों उठे? अच्छा खुद बताओ, मैं आपसे क्या सवाल पूछूं कि आपका हाथ उठेगा? कितने लड़के हाथ उठाओ? अभी भी कुछ अच्छा कुछ अंकल क्या? कहीं तो पूरे हाथ उठेंगे कि नहीं उठेंगे? मैं बोली लड़के हो, फिर बोली अंकल हो, फिर भी 8-10 लड़के लोग हाथ नहीं उठाए, मतलब जेंट्स कैटेगरी हाथ नहीं उठाए। क्या बोलूं? कितने लोग भारत को प्यार करते हैं वो हाथ उठाओ। बच्चों का हाथ, ये बच्चा तो बहुत कितने लोग भारत को प्यार करते हैं? एक बार जबरदस्त क्लैप करो, चलो कहीं कितने लोग परिवार को प्यार करते हैं? अपने परिवार में आपके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे है ना, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, प्यार करते हैं सबसे। चलो ये तो 100% अटेंडेंस है, कई तो अटेंडेंस है। अब नाउ जिनसे प्यार करते हो उनके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बनती है कि नहीं? जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और वो मानते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हाथ मानते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए ऐसा क्या अनोखा काम कर रहे हैं कि अगर बच्चे ने BMW की डिमांड की तो दे देंगे, मर्सिडीज की डिमांड करी तो दे देंगे, बच्चों की एनिवर्सरी पर फ्लैट गिफ्ट में दिया करेंगे, बच्चों के बर्थडे पर BMW गिफ्ट कर दिया करेंगे। और अगर आप ऐसे मामा मामी हुए, अगर आप ऐसे बुआ फूफा जी हुए, अगर आप ऐसे चाचा चाची हुए, अगर आप ऐसे ताऊ ताई हुए, अगर आप ऐसे मम्मी पापा हुए, तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको बच्चे हाथ पर क्या रखते हैं? हाथ पर रखते हैं। क्या ऐसी कंडीशन हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो जब कर सकते हैं, कितनों को लगता है कि बिलीव है कर सकते हैं? सर मानव जन्म लेने के बाद भी ना, अगर अपने रिश्तेदारी में अपनी इज्जत नहीं बना पाए तो क्या पाए? रिश्तेदारी तो जानवरों की भी होती है कि नहीं? कोई किसी का रिश्तेदार तो होता ही होगा, है? वहाँ कोई वैल्यू ही नहीं है, समझ में आ रहा है? कोई वैल्यू नहीं है। और खाने खिलाने का काम और बड़ा करने का काम जानवर नहीं करता अपने बच्चों को। जितने लोग ईमानदार से बात करते हैं, पैदा करना, खिलाना और पैर पे खड़ा करने तक का काम कर देता है ना? जानवर भी करता है। तो मानव होकर भी इंसान अगर यही काम कर रहा है ना, तो सच में हमने कोई बड़ा काम। एक चीज और बता, बीइंग अ ह्यूमन, सपने देखने का हक पता किसको दिया परमात्मा ने? हेलो,
आपको लगता है कुत्ता सपना देखता होगा कि मैं बंगले में रहूंगा? बिल्ली सपना देखती होगी कि मैं मर्सिडीज चलाऊंगी? हाँ जी, ये सपने किसको दिखाता है भगवान? किसको दिखाता है? इंसान अपनी तसल्ली के लिए बोलता है कितनी चादर। ये वाली परिभाषा किस चीज के मम्मी पापा ने बोली है, बताओ? हमारे पिताजी ने भी बोली, भाई गलत नहीं है। अब ये लेकिन खुद की तसल्ली है सर। मैं एक चीज मानती हूँ कि ऊपर वाला, कितने लोग ऊपर वाले को मानते हैं? हाथ उठाते, फिर से हाथ उठाइए। मैं बहुत हाथ उठाती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ लोग सो जाते हैं ना, इसलिए हाथ उठाते हैं। ऊपर वाले को जो मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, आए जिसको आप मानते हैं, मानते हैं? आप नहीं मानते? जी मानते हैं ना? वेरी। अब मैं बता रही हूँ, अगर आप ऊपर वाले को मानते हो तो यकीन मानना, जो सपना आपने देखा है ना, वो सपना पूरा छोड़ दो, वो सपना पूरा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? समझ, परमात्मा अपनी दुनिया चलाने के लिए लोगों के दिमाग में सपने डालता है। डेफिनेशन दे, एक एग्जांपल, आपने घर बनाने का निर्णय लिया कि आप एक घर बनाएंगे, घर के लिए प्रॉपर्टी खरीदेंगे। सबसे पहले रियल एस्टेट वाले का व्यापार, किसी का घर चला, फिर जब घर बनाने जाएंगे तो नीचे नींव खुदेगी, सरिये, बारूद, ईंट, कंक्रीट, पता नहीं कितना सब लगेगा। किसका व्यापार? सरिये वाले का, कंक्रीट वाले का, सीमेंट वाले। हुआ व्यापार हुआ। जब उसपे घर बनाकर स्ट्रक्चर तैयार होगा तो खाली स्ट्रक्चर से काम नहीं मिलने वाला। अब क्या होगा? व्हाइट वॉश होगी, पेंट वाले का। फिर कई जगह आप लकड़ी का काम कराओगे, लकड़ी वाले का काम। फिर बाथरूम ऐसे थोड़ा छोड़ दोगे आप, उसमें टैप्स लगेगी, है ना? हमारे जैना सर के घर जाओ, जकूजी लगा रखा है ना? किसी व्यापार हुआ। फिर ये भी नहीं रखोगे, ऐसे लाइट लगाओगे रंग बिरंगी, लाल, पीली, नीली। फिर ऐसे आप तो नॉर्मल दीवार कर नहीं सकते, आपने डिजाइन क्यों बनाया दीवारों पर? ये भी देखता है, हाँ? नॉर्मल फर्श नहीं, नीचे पत्थर लगा है कि टाइल लगी है, ये भी देखता है। फिर कर्टन भी लगानी, क्या ये सही है? फिर किचन के जब नए घर जाएंगे तो नया फ्रिज लाएंगे, नया सोफा लाएंगे, नया बेड लाएंगे। व्यापार बना। क्या मेरे चीज को कनेक्ट कर पा रहे हो? जब परमात्मा ने किसी को एक घर का सपना दिखाया और उसने वो घर के सपने को पूरा किया तो उसने कई सौ लोगों को रोजगार दिया। जब भी परमात्मा आपको सपने दिखाता है, समझ जाना पता नहीं कितनों के रोजगार चलाने का काम उसने आपको दे दिया, कितनों के रोजगार बनाने की ड्यूटी उसने आपको दे दी। इट मीन्स अगर आपके दिमाग में कोई क्या सपना आता ही नहीं है, फिर तो छोड़ दो। इसका मतलब परमात्मा ने भी कोई ड्यूटी आपको नहीं दी। लेकिन अगर सपना है आपके दिमाग में, इसका मतलब ऊपर वाले ने आपको ड्यूटी भी ना। पेरेंट्स, जब आप अपने बच्चे को कोई ड्यूटी देते हो, आपके बच्चे को वो ड्यूटी करनी है, हाँ कि ना? कर दिया तो गुड बॉय या गुड गर्ल, नहीं किया तो क्या बोलोगे? मैं नहीं बोल रही हूँ, क्या बोलोगे आप बताओ? बैड बॉय या बैड गर्ल? परमात्मा ने आपको भी ड्यूटी दी है, करोगे तो गुड बॉय गुड गर्ल, नहीं करोगे तो बनना क्या है? चॉइसेस। गर्ल कितनी, कौन सी गुड गर्ल या गुड आंटी या गुड लेडीज बनेगी? प्लीज प्लीज, जिसके सपने हैं, क्या समझ में ना, पूरा किया तो गुड हो। अरे कोई बात नहीं, बोल रहे लड़कों को भी तो पूछ लो, कितने लड़के, कितने जेंट्स, कितने अंकल गुड बनना चाहते हैं? सही थे भाई अपनी जगह। बोला हमारा नाम ही नहीं ले रहे, हम भी तो गुड बनेंगे। चला गुड नहीं, आप गुड बनेंगे। बहुत मीठे, जबरदस्त है, उनके लिए बहुत अच्छे। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर हुई? यहाँ तक कहानी समझ में आई? yes. और जब भी अपने सपनों को छोड़ने का मन करे, क्या सपनों को छोड़ने का मन करे, तो जाना जहाँ मजदूर काम कर रहा और देखना, आपको समझ में आ जाएगा इस मजदूर जितनी मेहनत मैंने नहीं की है भाई। ये 2 वक्त की रोटी के लिए मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। मैं सपनों के लिए अगर इतनी मेहनत कर जाऊंगा तो सपना कैसे पूरा नहीं होगा? हाँ जी, हेलो, yes. क्या सही है? yes. आगे बढ़ते हैं। जब इस कहानी में मैं आगे बढ़ती रही तो 7 जुलाई 2000
एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म। जब आप ईमानदारी शिद्दत से मेहनत करते हो ना, ऊपर वाला रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। मेरे पास दो ऑप्शन था, क्योंकि जिंदगी के मैं 8 साल बिता चुकी थी। ध्यान देना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ रही थी, भाग रही थी, लेकिन एवरेज में अटक गई थी। मैं रिपीट कर रही हूँ अपने वर्ड, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं दौड़ रही थी, भाग रही थी, और जिंदगी के 8 साल बिता चुकी थी, लेकिन एवरेज इनकम पे अटक गई। क्या? एवरेज इनकम पे अटक चुकी। कितने साल को यार वेट कर, 365 मल्टीप्लाई बाई जरा 8 करना, कम से कम 2500 दिन। कितने दिन? 2500 दिन में फेल हुई। कितने दिन? 2500 दिन में फेल हुई। और वो एक दिन आता है 7 जुलाई 2018। मेरे पास ऑप्शन था गिव अप कर दे यार, छोड़, क्या कर दे? गिव अप कर दे, रहने दे, देख लेंगे, छोड़ दे, बाईकास्ट बनिया हूं। पेरेंट्स अपने औकात से तो ऊपर वाली जगह ही शादी करेंगे। हेलो, क्या मैं सही बोल रही हूँ? लड़कियों को कोई टेंशन नहीं है, खासतौर में भारतीय। समझ में आ रहा है? और हर पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और कोशिश करता है अपने से ऊंचे खानदान में। हाँ, और 2016 में जो प्रेशर खतरनाक मेरे घर वालों ने बनाया था, क्योंकि मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, और 4 भाई बहन का जिनका घर होता है, वहां समझ जाओ क्या होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाओ, गॉट माय पॉइंट? जल्दी जल्दी निपटाओ। और ये है लड़का, ये है लड़का, इसकी इतनी कमाई है, इसका ये है ना, सब उस 2016 के दौरान में किसी का लाख का पे आउट था, किसी का 1.5 लाख का पे आउट था। सोचो, बहुत आराम से मैं सिलेक्ट कर सकती थी यार एक मजे वाली जिंदगी, बट नहीं था वो मजा। कारण था, जब पेरेंट्स बेटा बेटी एक समान रख सकते हैं, तो बेटियों की भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इनके लिए कुछ करूं। ऐसे नहीं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभा रहे हैं, मैं इनके लिए क्या करूंगी, मुझे ये देखना। और वो हमें, मुझे पता, अमूमन यहाँ जितनी भी भारतीय लेडीज है सबको पता है शादी के बाद क्या होता है। क्या होता है भाई? आप अपने ससुराल को मायके के ज्यादा सोचा तो रिश्तों में कड़वाहट। क्या ये सही है? Yes. क्या ये सही है? Yes. और अक्सर शादी के बाद लड़कियां जो पेरेंट्स के लिए कर सकती है वो बिल्कुल भी कर नहीं पाती। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि ऐसा हो। क्या मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए करना है, इनको प्राउड फील कराना है, इन्हें लगना चाहिए किसी बेटी को जन्म दिया। 2016 भयंकर फाइट हुई और मैंने कहा अच्छा मेरे को ना एडवोकेट बनने दो। पढ़ाई सबसे बढ़िया जरिया है शादी डालने का, और जिनके पेरेंट्स अच्छे हैं वो ये काम करने देते। अच्छा चल ठीक है, तू एडवोकेट बन जा, फिर करेंगे तेरे साथ। अब मैंने एडवोकेट का फॉर्म भर दिया। उस समय से थोड़ी सी ग्रोथ होनी शुरू हो चुकी थी, राइट? अब पेरेंट्स को लगने लगा था कि कुछ कुछ हो रहा है, और हमने एक शर्त और रख दी, जब तक 1 करोड़ महीने के आएंगे नहीं तब तक हम शादी करेंगे ही। ध्यान देना, जब तक 1 करोड़ महीने आएंगे नहीं मतलब ही नहीं, क्योंकि जितने सपने देखे हुए थे मुझे पता था पहले यहाँ कंप्लीट करके फिर मैं अपनी लाइफ के लिए कुछ। पेरेंट्स करते हैं ना, सब कुछ भूल जाते हैं ना बच्चों के लिए। कितने लोगों पे फील लगता है, जितने पेरेंट्स होंगे वो जानते भी होंगे अभी कि अपनी सारी कॉम्प्रोमाइज शुरू बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। हम बच्चे नहीं कर सकते, और आप सब लोग जितने बड़े हो गए अभी भी बच्चे हैं अपने माँ बाप के। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाकी किसको लगता है कि माँ बाप की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी? माँ बाप के लिए जितना करना था कर दिया। कर ही नहीं सकते सर, जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा आपका, कर ही नहीं सकते। लेकिन जीते जी सिर्फ इतना प्राउड फील करा देना कि ऐसा बेटा या ऐसी बेटी परमात्मा सबको दे। अगर इतना प्राउड फील करा दिया तो बस आपका जिंदगी सफल। कर्ज तो नहीं उतार पाओगे पर जिंदगी सफल है, राइट? आज मेरे पेरेंट्स, मैंने जो अचीवमेंट किया बता देते, सिर्फ और सिर्फ ओके लाइफ केयर की वजह से किए। 30 साल पुराना एक सपना था हमारे पिताजी का। सन 1989-88 के आसपास हमारे पिताजी गोरखपुर से दिल्ली आ गए थे। मैं यूपी की हूँ, मतलब मेरा पेरेंटल यूपी हो गया है ना। गोरखपुर से दिल्ली आए थे ये सोच के कि जिंदगी अच्छी है और अच्छी करनी है। लोग अमूमन शहर की तरफ इसलिए आते हैं, राइट?
दिल्ली में भागीरथ पैलेस उन्होंने अपना काम करना शुरू किया और एक सपना था कि यहाँ पे मैं अपनी दुकान बनाऊं। 1 लाख इकट्ठे करते थे तो दुकान 5 लाख की हो जाती थी, 5 लाख इकट्ठे करते तो 10 लाख, और जैसे दुकान 10 लाख की हुई तब तक हम बड़े हो गए थे और लगने लगा था कि इनकी पढ़ाई में, उनकी शादी में खर्च करना, दुकान का सपना गायब। ध्यान देना, दुकान का सपना 1988 से 89 का सपना धुंधला हो चुका था सन 2020 तक। वो भूल चुके थे कि उनकी दुकान कभी आएगी। फरवरी 2020 जिस दुकान में हमारे पिताजी की दुकान थी, मालिक ने बोला कि दुकान खाली कर दो, मुझे बेचना है। हमारे पास ऑप्शन था खाली कर दे या बेच दे या खरीद ले, खाली कर ले या खरीद ले। जिंदगी में अगर ओके लाइफ केयर नहीं होता तो शायद हमारे पास ऑप्शन होता खाली कर दे। और फरवरी 2020 में 30 साल पुराना सपना 100% कैश पर पापा की दुकान लेकर पूरा कर दिया। कर्ज कभी भी नहीं उतरा, लेकिन मार्केट में पिताजी कॉलर टाइट करके जरूर चलते। पेरेंट्स का कर्ज नहीं उतारा, लेकिन कॉलर टाइट जरूर रहे कि बेटी ने दिया। लाला जी बोलते हैं तुम करो, लाला जी हो, मार्केट में आपकी दुकान हो जाए तो फिर लाला जी बन जाते हैं। थैंक गॉड, है ना, अच्छा लगेगा ना। मेरी मम्मी का एक सपना था, मेरी 10वीं क्लास में उन्होंने बताया था कि मैं कितना बड़ा घर चाहती हूँ जिसमें बहुत बड़ा आंगन हो, उसमें फव्वारा लगा हो, पीछे ना मैं बहुत सारे फूल लगाऊं, उन्हें गाय कुत्ता इन्हें सब पालने का बहुत शौक है। वो पीछे उनको पूरे पालने का, घर में रखती नहीं है, सफाई वाली बहुत है तो घर में नहीं रखना है, बाहर से एक जगह होनी चाहिए, शौक है उनकी सेवा करने का, तो वहां पे वो पाल लो। घर में जैसे घुसे तो बहुत बड़ा बरामदा हो। हमारे पिताजी को टीवी का शौक है तो बोला दीवार बराबर टीवी हो, समझ रहे हो, दीवार इंच थोड़े जानते हैं पेरेंट्स, तो दीवार बराबर टीवी हो और बढ़िया से साउंड ऐसा सुनाई देता हो, भक 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 आवाज आती तो मजा आ जाए, ऐसे डांस करने का मन कर जाए। ऐसा तो हम ड्राइंग रूम बनाए, सीढ़ी से जाते हुए बहुत सुंदर सुंदर घर और बड़ी लंबी लंबी झालर लटक रही। सोचो, सपना विजुलाइज करो। मेरा भाई ये तो करोड़ों का सपना है। कब 10वीं क्लास की बात कर रही हूँ। पढ़ाई में मेरा मन थोड़े था अच्छा है, मेरा मन थोड़े था कि पढ़ाई अच्छी जानबूझ के करती थी। किसी ने बोला था पढ़ाई अच्छी करके ज्यादा पैसा कमाते, इसलिए पढ़ाई अच्छी करती थी मैं, वरना मैं भी ना करती अच्छी पढ़ाई, पास होने लायक मार्क्स ले आती। लोग बोलते अच्छा मार्क्स लाओगे तो अच्छा नौकरी मिलेगा। नाउ द पार्ट, 500 गज का प्लॉट लॉकडाउन पीरियड में अगेन 100% कैश बिना लोन के फिर वो खरीद लिया। 1 फिगर की प्रॉपर्टी जाती है, वो बेचती है। 8 फिगर मतलब करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी हो गई, अगेन बिना लोन। सपना आधा पूरा हुआ, घर बनाने का सपना बाकी। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? जिंदगी के ध्यान देना, 2500 दिन फेल हुई। कितने दिन? 2500 दिन। उसमें भी ओके लाइफ केयर का पहला 1 साल फेल ही माना, यानी अगेन 365 और जोड़ो, लगभग 3,000 दिन। 3,500 दिन फेल होने के बाद अगले 365 दिन आपको जिंदगी के सभी सुकून दे जाए तो यार ऐसा फेल होना बर्दाश्त, ऐसा फेल होना भगवान की कृपा है। 2500 दिन जो मैं फेल हुई प्लेटफॉर्म सही नहीं, लेकिन 365 दिन फेल होने के बाद जो अगले 365 दिन आए वो कंपनी ओके लाइफ केयर। इतने बेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर हो कि आपको इतना लंबा फेल होना, लेकिन मैं कहती हूँ हुए भी तो दिक्कत क्या है, हुए भी तो दिक्कत क्या है। रुड़का चल रहे तो कर नहीं रहे, सपनों के लिए कर रहे हैं, उतनी मेहनत होगी तो अचीवमेंट भी आएगी। ये कहानी कंप्लीट हुई मेरी। कैसी कहानी है? कैसी कहानी है? अब कहानी आते हैं ओके लाइफ केयर की। सन 2016 जब ओके लाइफ केयर शुरू हुई तो ओके लाइफ में थोड़े कम पापड़ बेले थे। जैसे ये शुरू हुए वैसे ही नोटबंदी, याद है 8 नवंबर 2016 वो दिन मैं कानपुर ही थी। नोट जब बंद हुए थे मैं कानपुर में ही थी, दूसरी कंपनी के अंदर, और किसी ने बोला नोट बंद हो गए हैं, जल्दी आ जाओ कैश करना, अपने ना चेंज वेंज करने हैं। मैं मेरे पास कौन था, बहुत सारे हो गए। चलिए उस समय कंपनी शुरू हुई थी, हमें नहीं पता था ओके लाइफ केयर इतनी बड़ी कंपनी शुरू हुई। 2017 जैसी एंट्री करे आई जीएसटी, कितने लोगों को पता है? बड़ी बड़ी कंपनियों को समझ नहीं आया व्हाट इज जीएसटी।
और लोगों के सेक्टर बंद हो गए, कंपनियां बंद हुई हैं, स्टार्टअप बंद हो गए। हमने 2017 को जैसे तैसे झेला, 2018 2019 आया कॉइन का रोल। कितने लोगों को पता है? नेटवर्क मार्केटिंग वैसे तो पहले से किसी को पता नहीं, जिन्हें पता वो पता नहीं कॉइन में घुस गए, कोई किराए की बाइक में घुस गया। हाँ, ऐसी कुछ कहानियां होनी शुरू हो गई इस इंडस्ट्री के। फिर 18-19 जैसे तैसे संभाला और 4 साल हमने लगभग 2018 में 3 साल कंप्लीट किए। उसी समय हम लोगों की भी ज्वाइनिंग हो गई थी 7 जुलाई 2018। मुझे भी बहुत झेलना पड़ा। हमारी बहुत सारी टीमें जो मेरे साथ हुआ करती थी, बहुत सारे लोग बोलते हैं सोनम जी आपके साथ तो आपकी पुरानी टीम आ गई। उन्हें सच बता रही, वो पुरानी टीम में तो कोई सैलरी प्लान में चला गया था, वो कोई कॉइन में चला गया था और कुछ बैठ गए। समझ में आ रही है मेरी बात की नहीं? कोई सैलरी प्लान में चला गया था, वो कॉइन में चला गया था और कुछ बैठ गए थे। रवि भी यहाँ बैठा है, इसको पूरा अच्छे से पता है कि क्या हुआ हमारी टीमों के साथ और कितनी टीमें हमारे साथ आई। जीरो के साथ शुरू किया था, ध्यान देना। और 2019 में जब हमने एंटर किया, पता नहीं, देखो मुझे लगता है जब ईमानदारी से आप काम करते हो तो चमत्कार होते हैं। क्या होते हैं? जब आप ईमानदारी से काम करते हो तो ईमानदार व्यक्ति की परीक्षा भी बहुत होती है। ऊपर वाला बहुत परीक्षा लेता है, वो ताबू टूटेगा, अब बेईमानी करेगा, अब बोलेगा क्या ईमानदारी का चोला लेके चलते हैं, उनका सपने पूरे होने ही नहीं है, कर बेईमानी, सारे बेईमानी का तो फल रहे हैं। ऐसा पता नहीं दिमाग मान लगता, बोला हम भी कर लेते हैं थोड़ा। समझ में आ रहा है? बहुत परीक्षा लेता है ऊपर वाला। ऐसी कुछ परीक्षाएं हमारी भी हुई और ऐसी कुछ परीक्षाएं ओके लाइफ केयर की भी हुई। जब कंपनी नहीं चलती तब कंपनी सारे कांड करने का कोशिश। हेलीकॉप्टर एंट्री ले लो, हेलीकॉप्टर एंट्री समझते हो? 2018 में आए हुए व्यक्ति को 2016 में सबसे ऊपर वाली आईडी दे दो। जो 2016 में लोग लगे थे उनके ऊपर भी उनको पोजीशनिंग दे दो। ध्यान देना, 2018 में आए थे, हमने जीरो से शुरू किया है। 2018 में अखिलेश भाई आए तो जीरो से शुरू किया है। हमारे अखिलेश भाई 8 लाख महीने का पे आउट हुआ करता था। बड़े बड़े लीडरों को भी कंपनी में जीरो से आगे शुरुआत करनी पड़ी। समझ रहे मेरी बात को? जबकि कंपनी ओके लाइफ केयर बहुत ज्यादा नहीं चल रही थी। जब नहीं चल रही थी तो लोग सोचते ईमानदारी का चोला क्यों बांध के रखना, कर लेते हैं। 2018 से 2019 की दौर में जब ये आए, उस दौरान थोड़ी बहुत ग्रोथ होनी शुरू हुई, लेकिन लोग बोलते थे अब बंद हो जाएंगे, ओके लाइफ केयर अब बंद हो जाएंगे। लबीब को पता पड़ा अब बंद होगी, अब ये पैसे नहीं देंगे, अब ये करेंगे। अभी देखना सोनम जी फिर से वापस वाली कंपनी में जाए। ऐसी कहानियां लोग बोला करते थे। लेकिन 2019 का अंत होते होते कंपनी के अंदर हम लोगों के पे आउट वो जाने लगे थे जो लोग सपना रखते हैं। हमारे अखिलेश भाई का लगभग 7 लाख 8 लाख महीने का पे आउट 2019 में जाने लगा। मेरा जो है लगभग क्लोजिंग हुई थी 4-4.5 लाख। ध्यान देना, 2019 के बाद जब लोग बोल रहे हैं कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी ये हो जाएगा, कंपनी वो हो जाएगा, और अब शुरुआत होती है 2020। जनवरी 2020 का पे आउट हमारा हो गया 12 लाख। हमारे अखिलेश भाई का तकरीबन मेरे ख्याल से 16, 17, 18 लाख के आसपास, 17 लाख के आसपास अखिलेश भाई। ध्यान देना, हम बड़े एक्साइटेड, वाह अब जिंदगी की बड़ी अच्छी शुरुआत हो गई है, अब तो मजा आएगा, हम ऐसी ग्रोथ करते जाएंगे। फरवरी 16 लाख मेरा, हमारे अखिलेश भाई का लगभग 20 लाख। अरे इतने खुश हम, मार्च में एंटर करे एकदम एक्साइटेड, सुपर डुपर। 22 मार्च संपूर्ण लॉक डाउन, मतलब परमात्मा भी तो खुशियां आनी शुरू हुई थी। अभी इसमें फिर पनौती लग गई, तो कर क्या रहे हो हमें नहीं पता था। मैं तो ऐसा लग रहा था पता नहीं अब बिजनेस कैसे होगा, अब हम कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि हम ना ऐसे मीटिंग करने वाले लोग हैं, हम ऐसे बात करने वाले लोग हैं, हम बीच बीच में आपसे ताली बजवाने वाले, हाथ उठवाने वाले लोग हैं। हम कैसे करेंगे मीटिंग घर में बैठ के, कैसे मिलेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे ज्वाइन कराएंगे यार, बिजनेस खत्म। और उस कोरोना टाइम में बताया कि क्यों एक अच्छी कंपनी का चुनाव करना अति आवश्यक, क्यों उसमें ओके लाइफ केयर का चुनाव करना बहुत जरूरी हुआ। मैक्सिमम कंपनियों के लीडर के चेक डाउन, ओके लाइफ केयर के लीडर के चेक, और ये हुआ कोरोना। कोरोना में लोग घर तो बैठे थे, लेकिन घर के सामान खत्म कर रहे थे बैठे बैठे। जो चाय 2 बार पिए तो लोग चाय 4 बार पिए, जो पकौड़े महीने में 1-2 बार करे तो वो रोज बन रहे हैं।
टर्नओवर बढ़ गया, चेक बढ़ गए और इतनी तेजी से बढ़े कि लोगों को लगने लगा गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है? ध्यानचंद बहुत अच्छा प्लेयर था। कितने लोगों को पता है ध्यानचंद हॉकी के प्लेयर, हॉकी के जादूगर बोला जाता था, राइट? वो ऐसा खेलता था कि किसी को गोल करने ही नहीं देता था। याद है कि नहीं? याद है एक समय के गेम में जिस समय हिटलर का राज्य हुआ करता था, हिटलर सोचो तानाशाह बैठा हुआ है जज बन के, उसकी टीम भी खेल रही है और यहाँ से इंडिया की टीम से ध्यानचंद खेल रहे हैं। उनकी टीम ने सिर्फ 2 गोल, यहाँ से लगभग 11 से 12 गोल किया मेरे ध्यानचंद ने। हिटलर आता है, बोलता है इसकी हॉकी तोड़, हॉकी में चिपका के चिपका के खेलता है, ये चिपका के खेलता, चिपका के इसकी हॉकी में तोड़ो, खत्म करो उसकी हॉकी। भाई साहब बीच मैदान में हॉकी तोड़ी गई, क्या निकला हॉकी में से? कुछ नहीं। कई बार आप सच में इतना अच्छा प्रदर्शन करते हो कि लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि सच है कि झूठ। ओके लाइफ क्लियर ने सच में ऐसा प्रदर्शन किया, आधे से ज्यादा पर झूठ लगा था, लेकिन प्रदर्शन सच था भाई। कैसा भी तोड़ लोग बोलने लगे पे आउट झूठे, जैसे ध्यानचंद के गोल झूठे हैं। ध्यान समझ में आ रही है मेरी बात? लोग बोलने लगे हमारे पे आउट झूठे हैं, जैसे वो ध्यानचंद मैग्नेट लगा के खेल रहा है इसलिए उसके गोल हो रहे हैं ना। ये ओके लाइफ के लीडर के चैट में बन नहीं रहे हैं, झूठ में लिखा रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं। आते नहीं अकाउंट में पैसे, पता है? बिल्कुल नहीं आते। सोनम जी बताओ, बस देख के लगता है 22 लाख तो कब भी गाड़ी बन के सोना चांदी की चप्पल पहन के घूमो, 22 लाख वाला भी कपड़े पहनेगा भाई, सोने के कपड़े थोड़े पहनेगा, चांदी की चप्पल थोड़े पहनेगा। भगवान भी थोड़े हैं चांदी की चप्पल पहन के खट खट चलेगी, लेकिन उसे पहनेंगे अपने आप की तरह लोहे के भारी भारी, वो राजा महाराजा थोड़े वो पहन के चलो लोहे के चल ही ना पाए। हम भी आप ही की तरह कपड़े पहनेंगे भाई, है कॉटन के या है ना अलग अलग जो टाइप के कपड़े आते हैं। कैसे प्रूव करें आपको 22 लाख आता है? लोग ऐसे लोगों को कंफ्यूज करने लगे। देखो कपड़े कैसे पहनता है, कैसे पहने बंदा कपड़े, जूते कैसे, मतलब तुम कैसे पहने जूते ये बताओ, समझिए मेरी बात। हाँ मतलब पैसे वाला पैसा लटका के चलेगा अपने सर पे, नौटंकी माला पहन के चले, वो शादी में पहनता बंदा एक बार, उसका होता है क्यों पहनी थी है, बोला एक बार पहनाएगी उसके बाद बार ले जाती है खुद ही। हाँ ऐसे ही है। चलिए खैर मजाक था। इन शॉर्ट लोगों को बिलीव नहीं हुआ। वहां पर ध्यानचंद की हॉकी तोड़ के देखी गई, हमने हमारे स्टेटमेंट दिखाए, हमने हमारे स्टेटमेंट दिखाई, टीडीएस सर्टिफिकेट दिखाया, 26 AS दिखाया, क्योंकि सच में ये अविश्वसनीय पे आउट थे। इतनी जल्दी इतने बड़े पे आउट आ जाएगा, जिंदगी बीत जाती है, लोग कब्र में चले जाते हैं, 22 महीना नहीं आता है। क्या ये सच है? सच है ना? कैसे बिलीव कर लेगा कोई? बेचारे के जूते घिस गए, 22,000 की सैलरी 50,000 नहीं हुई आज तक, घुटने घिस गए, बाल उड़ गए, ऐसा ही है। झुर्रियां पड़ गई, झाइयां आ गई चेहरे पे, 30,000 को 50,000 नहीं कर पाए। बोलो तुम 22 लाख आ रहे हैं, झूठी बोलेगा, बोला सच्ची में बेवकूफ बनाने के लिए नहीं मिला था क्या? तो वहां हम टीडीएस सर्टिफिकेट 26 AS दिखाए और लोगों को बिलीव होना शुरू हो गया। और ये अविश्वसनीय चमत्कार ओके लाइफ केयर प्लेटफॉर्म ने करा। क्यों करा आप समझना। सबसे पहली चीज, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक दौर था महंगे प्रोडक्ट बेचने का। ओके लाइफ केयर ने क्या किया? जब लोग महंगे प्रोडक्ट बेचते थे तो लोग बल्क सेल कराकर लोगों की रैंक अचीव करवाते थे, यानी रैंक बेचते थे बल्क परचेज करा के। एग्जाम्पल, मैंने इनको रैंक के चक्कर में बल्क परचेज करा दिया, तो एक बार तो हो सकता है मेरे कहने पे कर लिया, टाइम फॉलो कर देंगे, लेकिन अब बल्क परचेज के बाद इसके घर का सामान इसको नेगेटिव करके घर में बैठा दिया। बात समझ आ गई? ये घर बैठ गई, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये घर बैठ के जो महा नेगेटिव हुई है ना, बोली पैसा वैसा आता तो पता नहीं, जाता बहुत। अब इनकी एक नेगेटिविटी से मार्केट नेगेटिव हो जाएगी और इस तरीके से मार्केट नेगेटिव होना शुरू होगा। ओके लाइफ केयर ने रैंक हटाया, ध्यान देना, क्या हटाया? रैंक हटाया। ओके लाइफ केयर ने महंगे प्रोडक्ट बेचना हटाए। ओके लाइफ केयर ने वो जो साइड मेंटेनेंस था उसे हटा दिया, 2 लाख में सारी इनकम दे दी। ओके लाइफ केयर ने उससे कहीं ज्यादा बड़ा किया कि जब व्यक्ति की सेल ज्यादा होगी तो पे आउट अपने आप ज्यादा होगा। सेल ज्यादा करने के लिए
अब एक और बड़ा काम करती है, और वो काम क्या है? भारत की बड़ी एक विडंबना है, यहाँ पर वो चीज को लोग ब्रांड मानते हैं जो टीवी पे आता है। कितने लोग मेरी बात एग्री करेंगे? टीवी पे आता है तो फिर ब्रांड है, टीवी पे नहीं आता तो लोकल। गॉट माय पॉइंट? और टीवी पर ब्रांड, सच बताना, देसी कंपनियां हैं या विदेशी कंपनियां? हार्पिक किसका ब्रांड है? विदेश का। लाइजॉल किसका ब्रांड है? लाइफबॉय किसका ब्रांड है? डिटॉल किसका ब्रांड है? सर्फ एक्सेल किसका ब्रांड है? टाइड किसका ब्रांड है? कॉलगेट किसका ब्रांड है? पेप्सोडेंट किसका ब्रांड है? क्लोजअप किसका ब्रांड है? वैसलीन किसका ब्रांड है? फेयर एंड लवली किसकी ब्रांड है? क्या समझ गए? अभी जब मैंने हाथ उठाया था कि कितने लोग भारत से प्यार करते हैं, तो हाथ तो हाँ जी, पॉइंट समझ पाए हो? प्यार किससे करते हो? भारत से। निभा किससे रहे हो? भाई सब चीज उनसे ले रहे तो निभा रहे हो इनडायरेक्टली वे में उसी से। इसी कारण जो 1 रुपए के बराबर $1 आजादी के समय होता था, आज जब हमने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया तो 76 रुपए $1 के बराबर, यानी 76 गुना नीचे पहुंच गए। क्या पहुंच गए हो? और ऐसे विदेश से दिखाते रहे तो 150 गुना हो जाओगे। और क्या हो जाओगे? लेकिन फिर भी ओके लाइफ ने सोचा कि गलती इनकी नहीं है, ये बेचारे अनजान लोग, टीवी में ऐड आता है उसी को घर ले आते हैं। इनकी बड़ी विडंबना है कि जो टीवी पर आता है वही लेकर आएंगे। चलो एक काम करते हैं, हम ओके लाइफ केयर वाले एक पहल करते हैं, इंडियन ब्रांड को टीवी पर लेकर आओ और ऐड देने की। इस साल लगभग 5 से 6 ऐड बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर के साथ आपके प्रोडक्ट के आगे लगे, और जो टीवी पर दिखता है वो मार्केट में बिकता है। और इवन बिकता नहीं बॉस, MRP पे बिकता है, डिस्काउंट भी देने की जरूरत नहीं है, MRP पे बिकता है। गॉट माय पॉइंट? कंपनी की पहली एक पहल हुई, पहले रेट की पहल हुई थी, अब किसकी पहल हुई? ऐड की। क्योंकि भारत की विडंबना को खत्म ही नहीं कर सकते, वरना ये भारतीय बेचारे जाने अनजाने जो मीटिंग में आ गए वो तो देश का प्रोडक्ट लेते रहेंगे, बट इससे कहीं ज्यादा लोग जो मीटिंग में नहीं आ रहे। कानपुर में कितने लोग रहते हैं? कितने की घनत्व का देश है? कितने ज्यादा लोगों का देश है? हाँ, गूगल पे, विकिपीडिया पे देख लो यार। और यहाँ कितने बैठे हैं? 60 लाख। कितने बैठे हैं? इसमें से भी कुछ 5-10 तो बाहर के आए हुए हैं, आपके कानपुर के नहीं है वो, हम भी बाहर के हैं। ऐसे हमारे विजय सर भी बाहर से हैं, हमारे सचिन सर आए हैं लखनऊ से। सोचो जरा, कानपुर के बाहर वाले कितने हाथ उठाना? क्या किया भाई तुम्हें? सारे बाहर से बुला के लाए हो तुम, बाहर ही कर रहे हो मीटिंग, कानपुर क्यों की है? हाँ, लोग ये भी बोलते हैं, वो लोग खामोखा लोग पागल हो रहे थे, जब कोई लीडर आता है, कोई माला पहना रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई फोटो खिंचा रहा है, फिर कुछ नए लोग बोलते हैं 100 रुपए दे के लाए थे। बोला पता ही नहीं, सबसे 50 रुपए की टिकट ली है। कितने की टिकट ली है भाई? 100 लेकर आए हम, बोले पैसे दो फिर आओ। चलिए खैर, मजाक था। यानी यहाँ पर मैं क्या समझाना चाह रही थी कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने विदेशी ब्रांडों को लेकर आ रहे हैं। ओके लाइफ केयर ने यहाँ सबसे बड़ा एक चीज देखा कि हिंदुस्तान लीवर, P&G और नेस्ले, जो बाहर विदेशी कंपनी सबसे बड़ा टर्नओवर करती है, लगभग 50,000 करोड़। मुंह से बोलना जरा, 50,000। दोबारा से तेजी से बोलो, 50,000। किसी के अकाउंट में आ जाए तो सर हर साल का दे रहे हो किसी को, हर साल का क्या कर रहे हो? US को दे रहे हो, UK को दे रहे हो, 50,000 करोड़। ओके लाइफ केयर ने देखा ये कंपनी ना अपॉर्चुनिटी देती है क्या? कोई ऐसे मीटिंग देती हो, ऐसे कोई सेमिनार देती हो, ऐसे सम्मान मिलता हो जैसे माला से मिलते हुए दीपा, है ना, मैं, हमारे अभय भाई, बहुत सारे लोगों को सम्मान मिला। अच्छा, ये सम्मान किस किस को अच्छा लगा पहले ये बताओ? आपका तो हुआ ही था, आपको तो अच्छा लगा? हमारा होगा, पता क्यों अच्छा लगा? हमारा भी तो आपको अच्छा इसीलिए लगा कि कल ये आपका होगा। जैसे दूसरों की शादी में
ऐसा ही है। तो दूसरी शादी में इसलिए जाएंगे सब दच के, कब कोई हमारी शादी में भी आएगा, वही वाला मामला था यहाँ पे। खैर, अगर ऐसा भी समझ रहे हो तो सच में बहुत अच्छा। हमने ना जाने कितनों के सम्मान में ताली बजाई है, कितनों के सम्मान में सीटियां बजाई हैं, कितनों के सम्मान में हमने खड़े होकर भाई साहब इतना हम कई बार रोए भी हैं कि अपना कब होगा, अपना किस किस की आंखें लंबी होती हैं जब ऐसे सम्मान देखते हैं। भाई मेरी कई बार हुई है, मेरा कब, ये सोच, उसका हो रहा है इसमें दुखी नहीं थी, इसलिए कि परमात्मा मेरी कब बारी, भगवान मेरे को कब लेके जाओगे स्टेज, मेरा ऐसे कब सम्मान होगा, मेरे लिए ऐसी कब तालियां बजेंगी। सोचो, मिलता है कहीं बाहर नहीं मिलता, फिर भी हिंदुस्तान लीवर इतना बड़ा टर्नओवर करती है। क्या ये सोचने वाला विषय है? हाँ जी, क्या ये सोचने का विषय है? ओके ने सोचा, करते कैसे है ये? बोला सबसे पहली चीज वैरायटी प्रोडक्ट लेके आते हैं। एक ही कोलगेट वाले का ही कोलगेट है, उसी का क्लोजअप, उसी का नमक वाला कोलगेट, उसी का चारकोल वाला कोलगेट, उसी का सरफेक्स और उसी का टाइम, ध्यान देना, उसी का ताज, उसी का प्रॉफिट। गॉट माय पॉइंट? एक ही व्यक्ति एक ही सामान में 5-5 वैरायटी लगा कर देता है। ओके लाइफ के टूथपेस्ट कितना देती है? 4। सरफ कितने देती है? समझ में आ रहा है? हम भी वैरायटी क्यों लेके आ रहे हैं? आपके नहाने के साबुन में 4-5 वैरायटी आ जाएंगी, समझ रहे हैं? यू नो वेरी वेल कि क्या करते हैं, ये एक ही उसमें वैरायटियां देते हैं, पहली चीज। दूसरा, ये लोग मार्केट में सही रेट 55 रुपए का कोलगेट भी देते हैं ना, तो 100 रुपए का व्हाइटनिंग कोलगेट भी देते हैं जो एक्स्ट्रा व्हाइट करता है दांतों को। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये हर कैटेगरी को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं, हर लोगों को, लॉबी को कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। अच्छी क्वालिटी, अच्छी पैकिंग देते हैं। जब हम कोई भी, अगर हिंदुस्तान लीवर का मान लो वैसलीन भी लेके आए तो अच्छा दिखता है, छोटा सा डब्बा शायद अच्छा लगता है। 50 रुपए का कोलगेट ही लाते, देखने में अच्छा लगता है, लक्ष्य उठा के लाते, पैकिंग सही लगती है कि नहीं? लगती है कि नहीं? उसका डिटॉल लेके आते हैं, हैंड वॉश में रखा होता है तो अच्छा लगता है। वो अलग बात है कि उसे बार बार रिफिल करके उसकी सत्यानाश उड़ा दो, लेकिन नया बॉक्स अच्छा लगता है। यहाँ तक की कहानी क्लियर? अगर कोई कंपनी उसी के जैसे प्रोडक्ट दे, उससे अच्छी क्वालिटी दे, उससे सही रेट दे, साथ में अपॉर्चुनिटी दे दे, तो क्या सेल नहीं होगी? हेलो, क्या सेल नहीं होगी? सर अगर सेल होगी तो धन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और ये सोचने का काम सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में आपकी कंपनियों के लाइफ के रजिस्ट्रेशन, वरना लोग आप लोगों पे इतना प्रेशर बनाते हैं, सर आपको करना पड़ेगा, सर आपके सपने हैं तो आपको महंगा भी बेचना पड़ेगा, सर बताओ सस्ता बेच बेच के कभी गाड़ी आई क्या? ऐसी ऐसी बातें करके आपसे महंगे भी बिचवाए जाते हैं। ओके, क्या बोलती है, जब मार्केट के रेट पर आपको मिल जाएगा तो मतलब एक काम है, वो है मेहनत। मेहनत कौन सी? इनको जाके मैं बताता हूँ, फिर इनको जाकर बताता हूँ, फिर मैं इन्हें बोल पाऊँ कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं इन्हें भी बोल पाऊँ भैया मेरे पास मेरा कोलगेट यूज करना। मेरा कोलगेट मतलब मेरा टूथपेस्ट, कि भारत के अंदर टूथपेस्ट बोले तो हाँ, समझ गए? इन्हें बोल पाऊँ भैया मेरी मैगी, भारत में मैगी बोले तो नूडल बोले तो मैगी, मैगी बोले तो, लेकिन ओके का देना है, समझ गए? भैया मेरे पास भी मैगी है, भैया मेरे पास भी डेटॉल है, समझ में आ रहा है? लोग ब्रांड से जानते हैं, लोग प्रोडक्ट को वैसी क्वालिटी दे पाए, हम कितने लोगों को बता पाएंगे? अब आपकी स्पीड निर्धारित करेगी। जबकि हिंदुस्तान लीवर ने बिना अपॉर्चुनिटी के इस रेट पर माल बेचा है कि नहीं? बेच दिया है। अब ओके ने आपके लिए और आसान करने के लिए क्या कर दिया? टीवी में, मार्केट में जिन भी प्रोडक्ट का टीवी में ऐड आता है वो दुकान पे मिलता है। ओके लाइफ केयर का टीवी में ऐड आएगा तो किस पे मिलेगा? लेकिन तब आप उसे देगा जब आप किसी को बताए होंगे कि भैया ओके मैं करता हूँ, भैया मैं ओके करती हूँ, भैया मैं ओके करता हूँ, या मैं अंकल ओके करता हूँ, या आंटी मैं ओके करती हूँ। समझ में आ रहा है? टीवी में ऐड आने से पहले बता दो मेरी कुछ खर्चाई है इसके, समझिए कि नहीं? हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उन्होंने क्या किया, मैगी, आप लोग हमारा आटा नूडल है ना, तो अपार्टमेंट में लोग रहते हैं या किसी मोहल्ले में रहते हैं, एक एक मैगी दिया है, यानी हमारी आटा नूडल। ध्यान देना, क्या करे, एक एक, आप जिस गली में रहते हो कितनी फैमिली रहती है, कि जिसके किसी यहाँ 20 से ज्यादा फैमिली रहती है गली मोहल्ले में, 20 से ज्यादा फैमिली जहाँ वो रहते हैं, 20 फैमिली जिनके घर वो गेट खटखटा सकते हैं, 20 फैमिली ऐसी। वेरी गुड। उन्होंने क्या करा, उन्हीं के जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग पे गए,
गेट खटखटाया और मैगी दी उसके हाथ में और बोला जी मैं इसका फ्रेंचाइजी ले रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? ये मैं फ्रेंचाइजी लो, ये एक मैगी मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ। बस आपसे गुजारिश है, अच्छा लगे ना तो मुझको कुछ ऑर्डर दीजिए। ऐसे लगभग 20-25 घर में चले गए। सुबह बांट के आए थे, शाम को 5 पेटी मैगी उठा के लेके आए। सबने 5, किसी ने 10, किसी ने 15 मैगी का ऑर्डर दिया था। मार्केट का आटा नूडल 22 रुपए का, हमारा वाला आटा नूडल कितने रुपए का? 15। मार्केट में इनरिच्ड प्रोटीन नहीं है, इनरिच्ड फाइबर नहीं है। हमारा वाला प्रोटीन है, बच्चे का हाइट बढ़ाएगा, इनरिच्ड फाइबर है, पेट को साफ कर देगा। मार्केट वाला जो स्टीम किया जाता है तेल से, ठीक है, ऑयल वाला मतलब स्टीम फ्राई बोलिए उसको, वो पाम ऑयल से करते हैं। ओके लाइफ केयर वाला राइस ब्रांड ऑयल से, इसलिए बात बहुत अच्छा है। जब भी बता के देगा तो पागल है, कोई 22 रुपए दे के आएगा। चाचा की कंपनी थोड़े है उसकी मैगी, समझ गए मेरी बात? कोई चाचा की कंपनी है मैगी, चाचा से नहीं लेंगे, चाचा बुरा मान जाएंगे। पूरा 15 रुपए का ओके का आटा नूडल लेंगे। लगभग इस 15 दिन में 5 लाख से ज्यादा आटा नूडल बेच चुके हैं। 5 लाख से ज्यादा आटा नूडल। आपको क्या लगता है मैगी की सेल को बीट नहीं कर जाएंगे? हेलो, क्या लगता है? कर नहीं जाएंगे? और ओके ने ये करके दिखाया। वीआरडी कंपनी जिसने 42 लाख महीने का पे आउट पहले 4 साल के अंदर किसी लीडर का दे दी। वीआरडी कंपनी जिसने 20 लाख वाले 4 लीडर किसी कंपनी में दे दी। वीआरडी लीडर जिसने 10 लाख कमाने वाले 10 लीडर इस इंडस्ट्री को दे दिए। समझना मेरी बात। पहले 4 साल में तो लोग डेवलप ही नहीं हुए सर, अचीवर छोड़ दो। अब इस इंडस्ट्री में क्यों आए थे आप? अचीवर बनने या कंपनी को बड़ा करने? हाथ उठा लो जल्दी से। खुद अचीवर बनने कौन आया था? बाकी जिन्होंने हाथ में उठाया वो कंपनी बड़ा करने आए। अचीवर बनना मतलब खुद धन कमाने आए, खुद बड़ा बनने आए। कितने लोग खुद बड़ा बनने आए? और ओके लाइफ केयर ने अपना छोड़ दो, सिर्फ लीडर को बड़ा किया है। और अब क्या बड़ा किया इस विजन को समझ लेना, यही सबसे पॉइंट है। कुर्सी से आगे आ जाओ, लेट के मत बैठो। ये इतना बड़ा पॉइंट है कि ये समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा कि ओके लाइफ केयर का सच में विजन क्या है, जिसके लिए कर जाएगी। और आज तक जो डीके सर ने बोला है वो किया है। उन्होंने बोला था 2020 में 10 लाख कमाने वाले 5 लीडर दूंगा। आज कितने लीडर है? 10 से भाई साहब डबल दिए। उन्होंने बोला था कि 2020 जाते जाते 100 से ज्यादा प्रोडक्ट कर दूंगा। आज 125 प्रोडक्ट है। समझ रहे हैं मेरी बात? 125, 100 का वादा किया था, 125। उन्होंने वादा किया था कि 2022 तक 400 प्रोडक्ट दे दूंगा, लेकिन 2021 में 400 पूरे कर रहे हैं। 300 प्रोडक्ट आपके आने वाले इसी साल में, जिसमें 5 तरीके की नमकीन भी होगी, तो बिस्कुट भी होगा, टॉफी भी होगा, चॉकलेट भी होगा, जूस भी होगा। 200 से ज्यादा प्रोडक्ट आपके घर के काम के होंगे। सेल क्यों नहीं जाएगी सोचिए। क्यों ये निर्णय लिया उसे समझना। 15,000 करोड़ का टर्नओवर सन 2025 तक हम करेंगे। रिपीट करो, कितना करेंगे? 15,000। एज पर फिक्की, एज पर आईडीएस से बड़े बड़े डाटा के अकॉर्डिंग भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना करने वाली है? 65,000। 64,500 करोड़। बड़ी बात बता रही हूँ, आपके साथ भी आपके बिना। आप रहोगे तो आपके साथ करेगी, आपके साथ करेगी तो चेक आपके घर आएंगे। आप नहीं रहोगे तो आपके पड़ोसी के साथ करेगी, चेक पड़ोसी के घर आएंगे। देख लो किसके घर लाना चाहिए, चेक सोच लो आपको लाना कहाँ है। ये इंडस्ट्री तो 64,500 करोड़ की जाएगी, क्योंकि आपके बिना ये इंडस्ट्री आज 23,000 करोड़ की हो चुकी है। आपने सोचो ना कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। इंडस्ट्री 23,000 करोड़ की हो गई ना। कितना दिया आपने? हजारों करोड़ का टर्नओवर किस किस ने दे रखा? आप बताओ। हजारों करोड़ का टर्नओवर सर, इसका मतलब हम लोगों के बिना, बहुत बड़ा किए बिना ये इंडस्ट्री 23,000 करोड़ की हो चुकी है। हम तो पीनट भी नहीं है इस इंडस्ट्री में। इसका मतलब हम नहीं भी रहेंगे ना तो भी इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम इस इंडस्ट्री में रहे तो धन हमारे घर आएगा, नहीं रहे तो धन किसी के तो जाएगा, लेकिन जाएगा। राइट? जाएगा। चलो नाउ, अब मैंने बात बोली कि हम इस 64,500 करोड़ में ज्यादा नहीं 15,000 करोड़ करेंगे। कितना करेंगे? बाकी कुछ कंपनियां भी करेंगी, बाकी कंपनी का मुझे पता नहीं, लेकिन ओके लाइफ केयर जब 15,000 करोड़ करेगी तो महीने का 1,000 से 1,200 करोड़ का टर्नओवर कंपनी का होगा। पीठ आगे कर लो, पॉइंट वाली बात अभी है जो शुरू होती है। कुर्सी से आगे कर लो, अलर्ट पोजीशन में बैठो, समझ में आना चाहिए।
1200 करोड़ का टर्नओवर हम करेंगे सन 2025 में महीने का। अभी हमने कितना किया था जब हमने 42 लाख का चेक दिया? 25 करोड़ का। कितना किया सर? 25 करोड़ पर 42 लाख, यानी 1200 करोड़ पर 15 करोड़ से 20 करोड़ महीने का पे आउट इस कंपनी में लीडर आ रहा हो। अभी ना अलर्ट पोजीशन में आने वाली बात सर, 15 से 20 करोड़ महीने के पे आउट की बात कर रही हूँ। यस महीने का पे आउट 20 करोड़, क्या सोच सकते हैं आप? ये आएगा, ये आएगा, और एक का नहीं आएगा, कम से कम 2 से 3 का आएगा, कम से कम 2 से 3 लोगों का आएगा। और जो ये वादा करके बैठे हैं ना कि सन 2025 में इंडिया लेवल छोड़ दो, इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड के टॉप 10 लीडर में ओके लाइफ केयर के अचीवर्स का नाम है। मुद्दे की बात क्या है? जो आपके लिए भले की बात है। जब आपका कोई लीडर 15-20 करोड़ करेगा तो यहाँ विन विन सिचुएशन होती है। जब अखिलेश भाई 42 लाख गए तो मेरा 22 लाख हुआ, मेरा 22 लाख हुआ तो 15 लाख मेरी टीम में 2 जने का हुआ, 7 लाख का तकरीबन दीपा आपके सामने बैठी है, ऐसे 3-4 लोगों का 7 लाख का पे आउट हुआ, 1 लाख से लेकर 14 लाख कमाने वाले 35 लोग आए थे। इट मीन्स मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, यहाँ विन सिचुएशन। अगर आपके सीनियर 15-20 करोड़ महीना चाहते हैं और वो इंटरनेशनल अचीवर बनते तो कम से कम आप इंडियन अचीवर तो बनो। इंडियन अचीवर का मतलब होता है 1 करोड़ 2 करोड़ महीना कमाना। चलो छोड़ो यार, इंडियन अचीवर के बनोगे, स्टेट के बनोगे। स्टेट का मतलब होता है 25-50 लाख। छोड़ो, स्टेट के नहीं बनोगे, सिटी के बनोगे। सिटी वाला होता है कम से कम 5 से 10 लाख। अरे यार हम कहीं के नहीं बनेंगे, गली के तो बन जाएंगे। गली का लीडर भी लाख से ऊपर नीचे नहीं बनेगा, ये समझ लेना। लाख से ऊपर उसको भी आता होगा। जो काम करेगा वो कम से कम यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति 1 लाख से ऊपर 1 लाख से ऊपर काम करेगा। ध्यान देना, काम करेगा। और काम करने की परिभाषा पता है क्या है? जब भी मीटिंग हो रही हो कुर्सी से टेक हटाकर बैठना होता है। काम करने का मतलब जब भी आप लाइन हाथ उठा रही हो, उन्हें खड़ा कर रही हो तो खड़े भी हो जाए, नचवा तो नाच भी लिया, तो यही काम है। और क्या काम है? सोचो इससे बढ़िया काम कोई होगा? किसी की नमकीन, किसी का बिस्किट, किसी का चाय व्यापार होगा, इससे बढ़िया व्यापार और क्या काम है बताइए? पत्थर तोड़ने का काम तो है नहीं, मजदूरों जैसी मेहनत करने का काम तो है नहीं। मैं दीदी के घर जाऊंगी तो अरे चाय बिस्किट नमकीन पानी खिलाएंगे कि नहीं? इनका पानी व्यापार मेरा, और कहीं ऐसा व्यापार मिलेगा? हाँ जी, थोड़ा रात हो गई, अब भूख लगी है, और इन भैया क्या भैया, भैया यार 2 रोटी और खिला दो। सच में इनकी रोटी, इनकी सब्जी व्यापार कहीं मिलेगा? ऐसा व्यापार हाँ मिलेगा सर? मुंह से अगर कोई खाना मांग ले, चाय, मुंह से कोई अगर खाना मांग ले और चाय मांग ले, सर हम लोग ऐसे भारत के वासी हैं जो मना और चाय पे पैसा, अगर मांग के मेरे घर कोई गेस्ट आया पी रहा है तो पैसा भी या लेते हैं ना, 5 रुपए दे चाय पिला दूंगा, ऐसा करते हैं हम? हाँ करते हैं ना। इसका मतलब जब आप किसी के यहाँ जाओगे बताने, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? नहीं करूंगा, यही तो बोलेगा। क्या फर्क पड़ता है? चाय नमकीन बिस्किट खा के आ जाएंगे। अपने घर हो तो अपनी खत्म करते हो, उसके घर हो उसकी खत्म करेंगे। सर अपनी चाय नमकीन बिस्किट बचा ली आपने, लोग बोलता मेरा किराया लगा, तो मैंने कहा तेरे चाय नमकीन बिस्किट के पैसे तो बच गए। जब चाय नमकीन बिस्किट खाने का मन करे, कसम खा लो अपनी खानी नहीं, किसी और की खानी, किसी और के घर जाएंगे उसकी खाएंगे। चाय लवर कितने यहाँ पर कितने हाथ उठा लीजिए? चाय लवर, चाय प्रेमी, चाय प्रेमी मतलब चाय चाहिए। जब चाय की उड़क हो, बोला किसके घर जाना चाहिए, उसके घर जाएंगे, बोलो चाय पिलाओ। अब चाय पे चर्चा करेंगे, आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, चाय पी के आ गए हम तो चाय पीने गए थे। लोग चाय पीने नहीं जाते नुक्कड़ पे, जाते हैं ना, चाय पीने नहीं जाते कहीं पर कोने पे, जाते हैं ना, चले जाएंगे चाय पी के आएंगे। सोचिए जो ऐसे व्यापार है तो पैसा क्यों नहीं कमाना चाहिए? ऐसे व्यापार करने से
वही लगा लगा के बैठो वैसे यही काम करके भाई साहब और कोई काम नहीं किया हमने। मैं तो बार बार बोलती हूँ मजदूर हमसे ज्यादा मेहनत करता है, डायरेक्ट सेलर मेहनत ज्यादा नहीं करता। हेलो, मजदूर हमसे ज्यादा मेहनत करता है, डायरेक्ट सेलर उतनी मेहनत नहीं करता। ऊपर से मान सम्मान पैसा घर धन सब पाता है। बताइए ऐसे काम को क्या करना चाहिए? करना चाहिए। लास्ट के 5 मिनट ले रही हूँ और यही आपके जीवन बदलने वाले हैं। फिर से बोल रही हूँ, कुर्सी छोड़ दो। 3 ऐसी हैबिट है जिसे अपनाना होगा। हैबिट नंबर 1, अपने सपनों को मरते दम तक जीतो। कितने लोग ठानने के लिए तैयार? पूरे नहीं होंगे कोई बात नहीं, सपनों के साथ मरेंगे बॉस, लेकिन जिंदगी की कसम है सपने छोड़ेंगे नहीं। इस इंडस्ट्री में हारता हुआ तो सपने छोड़ देता है, छोड़ना यार, जितना परमात्मा ने दिया ये भी, इसलिए सपने को पूरा करने के लिए प्रयास पूरा करेंगे, ताकि जब ऊपर वाले के पास जाएं तो उससे ये जरूर बोल सकेंगे आंख में आंख डाल के, मेहनत मैंने पूरी की थी, वो तूने नहीं थी। मैं क्या बोलूं, मेहनत मैंने पूरी की थी, मैंने छोड़ा नहीं मेरे सपने को, गिव अप नहीं किया, मैंने पूरी मेहनत की। और परमात्मा भी इतना निर्दयी नहीं है बॉस, अगर आप मेहनत करते हो आपको ना किस्मत में ना होने के बाद भी देता। लास्ट में एग्जांपल दूंगी वो वाला, समझ जाओगे कि सच में बिना किस्मत के भी कैसे मिलता है। सेकंड हैबिट, पहला हैबिट क्लियर है, टेप आगे कर लो, मैं बता रही हूँ फिर से। सेकंड हैबिट, पहली हैबिट के बाद सेकंड हैबिट, डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई बोलता है आपसे स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क जैसी कोई चीज नहीं है। स्मार्ट वर्क क्या है? जैसे अभी हमने एप्पल पे मेरे फोन से इसको लाइव कर दिया, तो बहुत सारे लोग घर में बैठ के देख लिए, दैट्स फॉर स्मार्ट वर्क। लेकिन उन्हें भी अलर्ट पोजीशन में बैठना पड़ रहा है। सच बताना, घर में अलर्ट पोजीशन बैठ जाओ कि यहाँ बैठ जाओ? हाँ, घर में तो बच्चा आएगा, कभी आपके हाथ बढ़ा बोला चाय दो, कभी आपकी सासू माँ बोलेगी अरे प्यार उधर दो क्या बेटा। समझ में आ रहा है? कुछ हो सकता है यहाँ अलर्ट पोजीशन भी बैठ गया। वो घर बैठने वाले जो देख रहे होंगे ना, वो कहीं और ज्यादा बेचारे परेशान है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी नेटवर्क इशू हो रहा होगा। डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई अल्टरनेट है ही नहीं। और जब अपना हार्ड वर्क ज्यादा लगने लगे तो जाकर 5-5 मिनट 10-10 मिनट मजदूर को जाके मेहनत करते हुए देखिए, समझ में आ जाएगा हार्ड वर्क मैं कर रहा हूँ। हेलो, बात समझ में आ गई? वो हार्ड वर्क हमसे नहीं ज्यादा कर रहा है, हम अपने सपनों के लिए थोड़ा और हार्ड वर्क कर लेंगे। ठीक है, तैयार है दूसरी हैबिट के लिए? हैबिट नंबर 3, और यही करने में लोग चूक जाते हैं। बता दूं? सेल्फ एनालाइज। ईमानदारी से आप बताना किस किस की सेल्फ परचेज हो चुकी? ईमानदारी से आप, महीने की शुरुआत हो चुकी और हम अपनी सेल्फ परचेज नहीं की। आत्ममंथन करो सबसे पहले। क्या हमारे घर में इस महीने सरफ नहीं आया? क्या हमारे घर इस महीने टूथपेस्ट नहीं आया? क्या इस महीने हमारे घर में कोई क्रीम नहीं आई? क्या मैगी नहीं आया? क्या नहाने का साबुन और कपड़े बर्तन धोने का साबुन नहीं आया? जो सामान हम बाहर से ला रहे हैं वो सामान ओके लाइफ केयर से क्यों नहीं? क्या महंगा है? भाई पहले दूसरी कंपनियों में तो ये होता था कि चलो महंगा है, मेरा बजट नहीं है, मैं कैसे लाऊं। यहाँ पर क्या दिक्कत है बताइए? हाँ जी, सेल्फ रिपर्चेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हर महीने आत्ममंथन करना शुरू कर दो, सेल्फ एनालाइज करना शुरू कर दोगे तो समझ में आ जाएगा गलती हो क्या रही है। और सच बता रही हूँ, इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, खुद से नहीं बोल सकता। इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ नहीं बोल सकता। एनालाइज करो कि जब रीपरचेज 5 तारीख में हम महा रीपरचेज डे मनाते हैं तो आपने रीपरचेज को कर अपने ग्रुप, अपने स्टेटस, अपने फेसबुक पर साझा किया कि नहीं? कितनों ने किया था? ईमानदारी से बताइए। 5 तारीख महा रीपरचेज डे होता है, यही काम मांगता है। जैसे हम रात में 30 तारीख को राशन लेके आते हैं, यहाँ पर 5 तारीख को राशन लाने का दिन माना जाता है। जितने नए लोग हैं समझिएगा नहीं, 5 तारीख में जो आपके घर के जरूरत का सामान है वो बाजार में किसी लाला की दुकान से लाने की जगह आप ओके लाइफ केयर की दुकान से जितना जरूरत है उतना लेके आओ। इसे बोलते हैं आपके रीपरचेज कर। और अब तो और बड़ा मजा आ गया, 2000 का सामान 6 महीना लेने पे 7वां महीना 2000 का सामान, 5000 का सामान 6 महीना लेने पे 7वें महीने 10,000 का सामान 33% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा। तो 90 रुपए का फेस वॉश आता है आपका नीम तुलसी, अगर आप 5,000 का ऑफर लेते हो तो वो फेस वॉश 60 रुपए का पड़ जाता। भाई साहब और क्या बच्चे की जान दो, इतना सस्ता प्रोडक्ट पड़ जाएगा आपका। 900 रुपए का आता है केयर टू छात्र अश्वगंधा, जो आपको एनर्जी देगा, आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा, आपको ताकत देगा, आपके बच्चे को शक्ति देगा, आपके बच्चे को
की ताकत बढ़ा देगा, सोचने की शक्ति बढ़ा देगा, याद करने की शक्ति बढ़ा देगा। KHM 66 आपका 900 रुपए का पड़ता है वो, अगर आप उसे ऑफर में ले तो 600 रुपए का पड़ गया। सोचिए, महिलाएं कैल्शियम 33% ऑफ करो तो 175 रुपए का 33% करिए, 175 का 33 से 30%, 120 रुपए में 100 गोली हड्डियों को मजबूत करने के लिए मिलेगी, तो क्यों नहीं हड्डी मजबूत करेगा? 30 की उम्र के बाद आपको कैल्शियम चाहिए। मतलब प्रोडक्ट इतने सस्ते हो जाएंगे कि बाजार टिकेगा आपके सामने। हम कई बार बोलते थे कि हम बराबरी करेंगे ट्रेडिशनल वालों से, भाई ट्रेडिशनल वाला 3 वोल्ट इस ऑफर के बाद जो ऑफर अब दिया है ना कंपनी ने, ट्रेडिशनल वाले 3 वोल्ट है। अगर आपने ये मार्केट में जाकर बताना शुरू कर दिया तो इतने सस्ते प्रोडक्ट, सामने वाला बचत करे, काम करे या ना करे, लेगा कि नहीं? सेल्फ कंसर्न का पहला पॉइंट खुद की सेल्फ रीपर्चेज और दूसरा कितने प्लान दिखा के सेल्फ स्पॉन्सरिंग किए बताइए। 10 से ज्यादा किसी ने सेल्फ स्पॉन्सरिंग किया बताइए। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग लगाएं, कम से कम 10 लोगों को 20 लोग ने किया, 20 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा सेल्फ स्पॉन्सरिंग। उधर है भाई, लगाओ एक क्लासिक खतरनाक। 300 से ज्यादा, 300 से ज्यादा, 300 से ज्यादा, 300 से ज्यादा है या नहीं? 300 के अंदर है, 300 के ज्यादा बताओ। 400 मेरी क्लैपिंग लगाओ मेरे लिए। 2 सेल्फ स्पॉन्सरिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 सेल्फ स्पॉन्सरिंग, ये है आपके सेल्फ एनालाइज करने का तरीका। लोग हम उनको बोलते हैं वो नहीं कर रहा काम, वो नहीं कर रहा काम, वो नहीं कर रहा। चेक करो आप कितना करो, चेक करो आप कितना करो। आपको भीड़ थोड़े चाहिए, 400 लोगों में से मुझे मेरे काम के लोग मिल गए, मेरा चेक हो गया 2 करोड़। 400 के 400 ने काम थोड़े किया, लेकिन 400 लोगों तक मुझे जाकर 1 to 1 प्लान दिखाना। वो 400 लोगों में से सबने भी काम नहीं किया, कुछ चंद लोगों ने काम किया जिन्होंने मुझे करोड़पति बना दिया। बात समझ में आई? इसका मतलब व्यापार किस पर टिका है? खुद पर, आपके खुद पर। तीसरा हैबिट जिंदगी में हमेशा अपनाए रखना, और वो क्या है? सेल्फ एनालाइज। क्या? सेल्फ एनालाइज में 2 चीज, क्या? पहली सेल्फ परचेजिंग और दूसरा सेल्फ स्पॉन्सरिंग। ये 2 अगर आप कर सकते हो, सच में आपको कोई नहीं हरा सकता। 3 हैबिट अपनाने के लिए तैयार हो? तैयार हो? आपकी स्टोरी बता दूं फिर फिनिश। इजाजत दोगे तो बताती, वरना खत्म करो। बता दूं? चलिए, स्टोरी कुछ ऐसी है जैसे घर में होता है मम्मी पापा और 2 बच्चे। 2 बच्चों में होता क्या है कि हमेशा जो बड़ा होता है या जो छोटा होता है, उनमें से कोई एक जिद्दी होता है। ऐसा ही है कुछ, या तो बड़ा या तो छोटा। उस घर की कहानी बताती हूँ कि बिटिया हमेशा समझदार होती है, वैसे रेशो बिटियाओं का समझदार होने का ज्यादा होता है। लड़की जिंदाबाद, महिला जिंदाबाद, ठीक है, आपकी तारीफ करेंगे। ऐसा नहीं है, क्या लड़के भी जिद्दी होते हैं और लड़की भी कई बार जिद्दी होती है। मैं जिद्दी हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ यहाँ पे लड़की अच्छी है। होता क्या है, जब आपके बच्चों में आपने आसपास देखा होगा कि कोई दूसरा बच्चा जो खिलौना लाता है, आपका बच्चा को डिमांड करता है। कितने लोगों को ये बात पता है? ऐसा उन्होंने महसूस किया है। पड़ोसी के बच्चे के घर आ जाता है एप्पल का फूल, जान देना क्या आता है? और वो आपके बच्चों को चिढ़ाता है एप्पल का फोन दिखा दिखा के, देख ये एप्पल का फोन है, लोगो एप्पल कर। लड़की ने लगाई जिद पापा के पास, पापा उसके पास एप्पल का फोन है, मुझे भी चाहिए। पिता ने बोला बेटा देख अभी तो थोड़ी सी बड़ी हो जा, मैं पक्का तुझे दिला दूंगा, 12वीं कर ले तब दिला दूंगा। बेटी अच्छी थी, मान गई, बोला हाँ ठीक है पापा 12वीं कर लूंगी, फिर मुझे दिला दीजिए। ठीक है, बेटी शांत। भाई साहब पड़ोसी वाला तो बेटे का भी दोस्त होगा। कल बेटे ने जिद पकड़ी, पापा उसके पास एप्पल का फोन मुझे चाहिए। क्या चाहिए? एप्पल का फोन चाहिए। पिता ने सोचा जैसे ये मान गई ऐसे ये हमारा पुत्र भी मान जाएगा। पुत्र को बोला बेटा तू भी 12वीं कर ले फिर दिलाऊंगा। पुत्र बोला ना मुझे चाहिए। पापा बोले देख जिद मत कर। पापा ऐसे काटते हैं, जिद मत कर, 12वीं कर ले फिर दिलाऊंगा। पापा के पॉकेट में पैसे नहीं लेना समझ आ रहा है? गई दादी जिद्दी। समय शांत हो गया, देख के पापा का पारा
अभी बात नहीं कर रही। रात में डिनर नहीं किया, अगला दिन सुबह हो गया। ध्यान देना, पिता को पता नहीं, माता को पता है। पिता अमूमन क्या होता है, जल्दी जल्दी ऑफिस भाग गया, पता ही नहीं बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया। स्कूल में मम्मी ने टिफिन रख के दिया, बच्चा शाम में वापस आया, टिफिन में खाना नहीं खाया। फिर माँ ने पूछा तूने ऐसा क्यों किया, पहले फोन दो फिर खाएगा। ध्यान देना, क्या बोला, पहले फोन दो फिर बोला अंडे दे तेरे पापा को बता। मानता नहीं है। पिताजी आए शाम में और जो गुस्से में हाई, ये देखो कितना नालायक तुम्हारा बेटा है, मैंने देखो बेटी को समझाया तो वो समझ गई, ये नहीं समझेगा, नालायक, इसे चाहिए एप्पल का फोन। पिताजी ने बोला क्या तू मानता नहीं है, क्या नहीं करता, खा भी खाना खा, अभी हम सब खाना खा रहे हैं, तू भी खाना खा, फोन नहीं मिलेगा अभी। बोला ना बारहवीं कर ले फिर दूंगा, बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा। एक थप्पड़, क्योंकि ज्यादा समझाने के कदर अभी नहीं समझा तो एक लपाड़ भी लग गई। किस किस पिता ने लगाई है लपाड़, ये देखो कितनी ईमानदारी से हाथ उठा रहे, कितने अच्छे पेरेंट्स हैं। लपाड़ लगती है भाई जब बच्चा ज्यादा जिद करता है। बच्चा भी जिद्दी, लपाड़ लगी, रूम में जाके गेट बंद, बोला फोन मिलेगा तभी खाऊंगा, मत दिलाओ फोन, मैं नहीं खाऊंगा। मैं कौन सा बोल रहा हूँ अभी दिला दो, जब दिलाओगे तब खा लूंगा, जब दिलाओगे तब खा लूंगा। बोला मत खिलाओ इसको, कोई बात नहीं, मत दो भूखा इसको। लेकिन भाई साहब अगले दिन हो गया बुखार से, बच्चा 1.5 दिन भूखा है और बच्चा किसी चीज में जिद कर रहा है तो रोएगा भी। अब इसमें फीवर चढ़ेगा, अगले दिन फीवर चढ़ गया, सुबह ऑफिस जाने की जगह डॉक्टर के पास जाना पड़ा उसके पिता को। डॉक्टर के पास जैसे गए, डॉक्टर ने नापा, उसका आला वाला लगाकर बोला बच्चा कोई जिद कर रहा है क्या, भाई साहब दिला दो। बोले अरे भाई साहब एप्पल का फोन मांग रहा है, इतना पैसा थोड़े अभी। बोला सर ये बुखार ना बिना एप्पल के फोन नहीं उतरेगा, देख लो आपका बच्चा है, अभी दिला दो, क्यों इतनी जिद करके बैठो, वो जब जिद्दी है तो। सर पिता ने ना आओ देखा ना ताओ, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा, घर में एप्पल का फोन आ गया। समझ में आ रहा है, दैट्स कॉल्ड जिद। हम सब किसके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, पहले सच बताओ किसके बच्चे हैं, मम्मी पापा के। आप माँ बाप की जेब में तो फिर भी पैसे कम होते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, बजट बनाना पड़ता है। ऊपर वाले को बजट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने टाटा भी बनाया, उसने बाटा भी बनाया, उसने अंबानी भी बनाया, उसे बजट बनाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है क्या आप जिद ढंग से करते हो, हेलो, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप जिद ढंग से करते हो। मेरी मम्मी बोला करती थी, अब जिद की परिभाषा बता रही, मेरी मम्मी बोला करती थी कि जो कान की है ना, जिसके छोटे होते हैं ना, छोटे, उसको पैसे ज्यादा नहीं, मेरा छोटा है। ये जो पैर की ना अंगूठे की बराबर वाली उंगली थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, पैसा उससे ज्यादा आता है, मेरी वो भी छोटी। समझना, आई डोंट नो ये कितना सच है कितना नहीं, शायद इसलिए मेरी जिंदगी के 2500 दिन मेहनत करनी पड़ी, 2500 बार मुझे असफलता मिली, लेकिन जिद्दी थी ना तो ऊपर वाला भी देगा 100%। यहाँ है किस्मत वाले पे रोने वाले लोगों का जवाब, जो ये बोलते हैं कि सोनम की किस्मत में था इसलिए मिला, हमारी किस्मत में नहीं मिलेगा। बॉस अकॉर्डिंगली मेरी माँ को मेरी किस्मत में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई, लेकिन मुझे ये जिद्दी वाली ना स्टोरी किसी ने सुना रखी थी, तो मैंने कहा अच्छा जिद से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, अपन भी जिद में महाजिद्दी, खतरनाक मेहनत करेंगे, देखेंगे ऊपर वाला भी कब तक नहीं देगा। किसी दिन तो मेरी याद आएगी, किसी दिन तो मेरा कष्ट दिखेगा, किसी दिन तो मेरी भूख दिखेगी, किसी दिन तो मेरी तड़प दिखेगी, और देगा 110% देगा। जब इंसान अपने बच्चे को दे सकता है उसकी जिद पर, तो ऊपर वाला तो सबका पिता को कैसे नहीं देगा। और उस जिद में भाई साहब ये अचीवमेंट आई है, सच बताओ बुरी है कि अच्छी, बुरी है कि अच्छी। अब किस्मत का रोना रोओगे, ये बोलोगे कि इसको मिल सकता, उसको मिल सकता, हमें नहीं मिल सकता, हम ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। क्या ये सारे सवाल खत्म हुए, खत्म हो गए 110%? क्या सच में अब तैयार हो पैसा बनाने के लिए? क्या तैयार हो? जिद करने के लिए तैयार हो? किस्मत को दोष देने के लिए तैयार हो? क्या
हैबिट नंबर 1, दोबारा कोई बात नहीं। हैबिट नंबर 1, मरते दम तक अपने सपने को हम कैरी रखेंगे। याद है हैबिट नंबर 1। हैबिट नंबर 2, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है बॉस, पूरी मेहनत करेंगे और जब मेहनत से डर लगेगा जाके किसी मेहनती इंसान को दिखाएंगे, फिर से हिम्मत आ जाएगी। राइट। हैबिट नंबर 3, सेल्फ एनालाइज। 5 तारीख पे अपनी सेल्फ रीपरचेज और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 हैबिट तैयार है? याद है आपको? हमारा याद जानबूझ के दिलाई है। ये अगले 2 मिनट ना पूरा 1 घंटे का सेशन है, समझ लीजिए। तैयार हो? हैबिट तीनों याद है? बाय, टेक केयर।